बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवान मेमन फवेद अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। सबसे पहले उन तमाम किसान हजरात के लिए खुसूसी तौर पर एक छोटी सी मुबारकबाद, क्योंकि एक बहुत लंबे तवील अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में खुसूसी तौर पर जो काश्तकारी के एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटा ही सही लेकिन कुछ हद तक इस शदीद ड्राउट के सीज़न से जो है वो रिलीफ ज़रूर मिला है। क्योंकि फरवरी के महीने में भी अब तक जो सिचुएशन देखने में आ रही थी, ड्राउट की जो कंडीशंस है वो काफ़ी शदीद हो चुकी थी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी का अब तक जो सिचुएशन रही है उसमें किसान हज़रात के लिए जो है वो काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक ही रही है। लेकिन जिस तरह अपडेट किया गया था कि पिछले स्पेल में जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में खुसूसी तौर पर पंजाब और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो काश्तकारी के इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिशें देखी गई, बर्फ़बारी देखी गई। और आने वाले जो हफ्ते हैं, जो आने वाला जो महीना है, उसमें भी इंशाल्लाह एक बार फिर जो है वो आप तमाम तर लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि 25 से 26 फरवरी के आसपास जो है वो एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम, अब तक की इंफॉर्मेशन जो सिचुएशन नज़र आ रही है, 24 तारीख की शाम या रात से जो है वो पाकिस्तान पर इसके इब्तदाई असरात आना शुरू होंगे और 25 तारीख से लेके तकरीबन 2 मार्च तक ये जो सिस्टम है पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में एक्टिव रहेगा। इसमें खुसूसी तौर पर जो काश्तकारी के इलाके हैं वहाँ पर एक बार फिर जो है वो अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद है। बात करते हैं सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान की, क्योंकि आने वाला ये जो सिस्टम है ये मगरिब यानी कि बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान का तरफ रुख करेगा। तो सबसे पहले बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा, ज़ियारत, ज़ोब, खुशदार, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन और इस्तुरबद और उसके आसपास के इलाकों में 24 तारीख की शाम या रात और ज़्यादातर 25 तारीख से लेके तकरीबन 1 मार्च तक जो है वो वक्फे वक्फे से बर्फबारी पहाड़ों पर और कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश के 2 से 3 अच्छे स्पेल और साथ ही साथ ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद है। जबकि बलूचिस्तान के जो थोड़े से जुनूबी इलाके हैं जहां पर गवादर, पसनी, उड़मारा ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 1 से 2 लाइट टू मॉडरेट रेन के स्पेल जो है वो हो सकते हैं। जबकि बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो सिस्टम है बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जो है वो अच्छी बर्फबारी और बारिशें लेकर आएगा। साथ ही साथ बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की, तो 80 से 90% शुमाली इलाकाजात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 80 से 90% इलाकों में आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी, जबकि दीगर इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के स्पेल भी आते हुए नजर आएंगे। मेंबर्स, ये सिस्टम जो है वो 25 तारीख से लेके तकरीबन 2 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर शुमाली इलाकाजात में एक्टिव रहेगा। खुसूसी तौर पर वादी कागान, वादी नारान, वादी नीलम, वादी सुवाद, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न, अस्तोर, दियामर, बाशा और इसके आसपास के तमाम तर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और KPK के 80 से 90% इलाकों में, 95% इलाकों में जो है वो पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर अच्छी बर्फबारी है। साथ ही साथ इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर 2 से 3 काफ़ी हैवी रेन और साथ ही साथ 2 से 3 काफ़ी हैवी स्नोफॉल के इवेंट्स भी हो सकते हैं। लिहाजा वो सयाह हजरात जो इन इलाकों में आने वाले दिनों में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मौसम पे खासी नज़र रखें, क्योंकि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है जब तेज़ बारिशें और तेज़ बर्फबारी शुरू होगी तो फिर कुछ हद तक ट्रैवल डिस्ट्रक्शंस, लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके की जो है वो ट्रैवल डिस्ट्रक्शंस देखी जा सकती हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इन इलाकों में बारिशों की जो कमी है, ना सिर्फ ये उसमें काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ मिलेगा, जबकि जो ड्राउट की कंडीशंस हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अब तमाम तर ग्लोबल पैटर्न्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं और हमारे रीजन में यानी कि पाकिस्तान और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले हफ्तों में, महीनों में जो है वो बारिशों की कुछ हद तक इंटेंसिटी और आने वाले सिस्टम्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। बात करते हैं सूबा पंजाब की, तो मेंबर्स आने वाले सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो सूबा पंजाब के भी कई मकामात पर बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। ये सिस्टम सूबा पंजाब में जो है वो तकरीबन 25-26 तारीख से जो है वो एक्टिव होगा और तकरीबन 1 मार्च तक जो है वो वक्फे वक्फे से सूबा पंजाब के भी अक्सर इलाकों में बारिशें, ज़ालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी दे सकता है।
खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई, टैक्सिला, लाहौर, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, भावलपुर, बिहाड़ी, मुल्तान, चकवाल, साहिवाल और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में वफ़े वफ़े से जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद रीजन में 2 से 3 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स और साथ ही साथ ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। किसान हजरात इस बात को गौर से सुन लें कि आने वाले सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो ओपन एरियाज़, प्लेन एरियाज़, वो इलाके जहाँ पर काश्तकारी है वहाँ पर जो है वो ज़ालाबारी के इवेंट्स हो सकते हैं। लिहाजा अपने माल मवेशी, ट्यूबवेल्स, सोलर प्लेट्स, सोलर सिस्टम्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर है वो फौरी तौर पर इख्तियार कर लें, क्योंकि ज़ालाबारी से जो है वो इन चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें मरी, गलियात, बूरबंद, नथिया गली और इसके आसपास के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो सूबा पंजाब में, ये सूबा पंजाब के बहुत करीब आते हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो इसी सिस्टम के दौरान अच्छी बर्फबारी के इवेंट्स भी मौजूद रहेंगे। खुसूसी तौर पर मरी, बूरबंद और नथिया गली और इसके आसपास के इलाकों में, पटियाला और इसके आसपास के इलाकों में 2 से 3 मॉडरेट तो हैवी स्नोफॉल के इवेंट्स भी हो सकते हैं। कम से कम एक हैवी स्नोफॉल का इवेंट जो है वो इन इलाकों में इसके काफ़ी हद तक यानी कि 70 से 80% इम्कानात मौजूद हैं। अब बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से, तो सूबा सिंध में मेंबर्स फ़िलहाल जो है वो कोई भी सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो सूबा सिंध के भी मुख्तलिफ मकामात, पूरे तो नहीं लेकिन चंद एक मकामात जैसे कि अपर सिंध के जो इलाके हैं, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, घोटकी, उबारो, शादातपुर और इसके आसपास के मुख्तलिफ इलाके, थरपारकर के कुछ इलाकों में आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। फ़िलहाल जो सिंध के जो जुनूबी इलाके रहेंगे, जैसे ठट्टा, बदीन, कराची और इसके आसपास के जो इलाके हैं, उनमें कोई इतनी ज़्यादा खातिर-ख़्वाह बारिशों का इम्कान फ़िलहाल आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले सिस्टम के जो जैसे-जैसे ये अब मज़ीद आगे बढ़ेगा, इसमें सिचुएशन कुछ हद तक जो है वो हमारे तज्ज़िये के मुताबिक चेंज हो सकती है। सिंध के जो कुछ मज़ीद इलाके हैं वो भी आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर, चाहे हल्की-फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश ही सही, लेकिन वो भी उसमें ये सिस्टम इन इलाकों में भी ये इफेक्ट्स ला सकता है, क्योंकि बहर अरब से चलने वाली नामालूद हवाएं जो हैं वो अक्सर लोकलाइज डेवलपमेंट का बाइस बनती हैं और इन इलाकों में अगर कोई मॉडल्स इस तरीके की प्रेडिक्शन नहीं भी कर रहे होते हैं तो लोकल एक्टिविटीज़ की वजह से इन इलाकों में बारिशें बाज़ औक़ात खो जाती हैं, चाहे हल्की ही सही। खुसूसी तौर पर हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, नूरियाबाद और उसके जमपीर और उसके आसपास के इलाकों में एक आध इस तरीके का इवेंट भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो इन दिनों शहर कराची में मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है। रातें जो बाहर का मौसम चल रहा है, रातें जो है वो ठंडी हैं, खुनक रहती हैं। दिन के औकात में जो है वो हल्का फुल्का दिन जो है वो थोड़ा बहुत गर्म रहता है। यहाँ पर दिन के दर्जे हरारत जो है वो 30 से 31-32 डिग्री के आसपास हैं, जबकि रात के दर्जे हरारत जो है वो 17, 18, 19 डिग्री के आसपास हैं। आने वाले दिनों में भी दर्जे हरारत तकरीबन ऐसे ही चलेंगे, दिन और रात के औकात में 1 या 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। बारिश के हवाले से बात करें तो इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो शहर कराची के चंद एक मकामात पर तकरीबन 26-27 तारीख से लेके 1 मार्च तक कुछ ऐसे इम्कानात हैं कि शहर में एक आध जो है वो कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इवेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसके जो चांसेस हैं वो 30 से 40% के हैं। जैसे जैसे हमने बताया कि सिस्टम आगे मूव करता है और बहर अरब से आने वाली नामालूद हवाएं ये जो साहिली इलाकों की तरफ इंट्रैक्शन देती हैं, तो इसके ज़ेर असर जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला देखने में आ सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन कोशिश करेंगे कि रियल टाइम इवेंट यानी कि एटलीस्ट 12 से 24 घंटों पहले अगर इस तरीके का कोई इवेंट नज़र आता है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स या एक क्विक शॉर्ट अपडेट और फेसबुक पेज के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप अपने इलाके का मौसम जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे न्यूज़ मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो इंटरव्यूज़ शाया होते हैं, जो नशर होते हैं, वो भी देखना चाहते हैं तो आप तमाम तर लोगों के लिए फेसबुक का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में इस दफ़ा रख दिया है, उसे लाजमी हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जो इस तरीके की जो हमारी न्यूज़ मीडिया के ऊपर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी आप बाखूबी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट इशू की वजह से इन्हें जो है वो अपलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन फेसबुक
ट्विटर, टिकटॉक वगैरह पे जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।